बार फिर के न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। एचआरटीसी कर्मचारी 14 मार्च को करेंगे प्रदेश व्यापी हड़ताल। वल्लभ कॉलेज में आयोजित हुआ वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। अनिल शर्मा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। सोलन अस्पताल में लगी आग, होमगार्ड के जवानों ने बुझाई आग, दिया बहादुरी का परिचय। और भाजयुमो ने हमीरपुर में शुरू किया कैंपस एम्बेसडर अभियान, जिलाध्यक्ष ने की शुरुआत। लोगों में पुलिस के प्रति डर को खत्म करने के लिए सोलन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसएचओ अनिल दुल्टा ने की। बैठक में स्थानीय लोगों के सक्रिय वर्ग के साथ पुलिस दस्ते ने भी भाग लिया। बैठक में जनता के हर पहलुओं पर उनके सवालों का न केवल जवाब दिया गया बल्कि उनके हर संशय को दूर करने का प्रयास भी किया गया। सोलन में पुलिस और आम लोगों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सोलन में बढ़ते आपराधिक मामलों को आम जनता की सहायता से कम करना था। इस मौके पर उपस्थित एसएचओ अनिल दुल्टा ने कहा है कि सप्रून चौकी के अंतर्गत स्थानीय लोगों के सक्रिय दस्ते के साथ बैठक का आयोजन किया गया और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों और असुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। पुलिस चौकी सप्रून में पुलिस समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया था। जो इस बैठक में इस सप्रून चौकी के अधीन आने वाले 3 बीटों में जो हमारे एक्टिव ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ एक बैठक की गई तथा उनकी जो समस्याएं हैं जो वहाँ इलाके में जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। ये जो पुलिस जो समृद्धि स्कीम है वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। इसमें हमने अपने थाना क्षेत्र को बीटों में बांटा है। जो लोगों में जो पुलिस के प्रति जो भावना है, एक डर है, उस डर को दूर करने के लिए हम लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं ताकि लोगों में डर की जो भावना है खत्म हो सके। हम जनता से चाहते हैं कि वह पुलिस को ये समझ के चले कि वो उनके दोस्त हैं। कभी भी कोई भी ऐसी कोई घटना होती है या तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि मिलजुल कर जो समाज में बढ़ रही जो बुराई है उस पर काबू किया जा सके। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन अस्पताल में उस समय बड़ा हादसा होने से बच गया जब वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, परंतु वहां पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन एक बात और वहां पर सामने आई कि वहां अस्पताल परिसर में लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर होने की वजह से काम नहीं आ सके। इसके बावजूद होमगार्ड के जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पा ही लिया। सोलन अस्पताल डॉक्टर्स और सुविधाओं की कमी से तो जूझ ही रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी उस समय सामने आ गई जब सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि निचली मंजिल में खाना खा रहे होमगार्ड के जवान भी इस आवाज़ से दहल गए। धमाके की आवाज़ सुनकर होमगार्ड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए अस्पताल में लगे फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर आए, लेकिन वह मौके पर फिसड्डी साबित हुए क्योंकि वह सभी एक्सपायर हो चुके थे। इन सब चीज़ों के बीच आग बुझाने में लगे होमगार्ड के जवान राकेश को 2 बार करंट के झटके भी सहने पड़े। बाद में होमगार्ड के जवानों ने नवनिर्मित अस्पताल के भवन से नए फायर एक्सटिंग्विशर लाए, तब जाकर आग पर काबू पाया गया और इस तरह होमगार्ड्स के जवानों की बहादुरी के चलते अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उनके बारे में मुझे लगता है कि उनको चेक ही कोई नहीं करता अभी तक। उनको अगर समय समय पर चेक किया जाए तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता है। धमाका बहुत ज़ोर से हुआ, वैसे हम भाग गए थे उधर। हम पहले कैजुअल्टी गए, फिर एकदम पता लगा ऊपर लगी, ऊपर भागा मैं, फिर CO2 मंगाए मैंने, उस पर काबू पाया। 5-6 CO2 थे यहाँ पे जिन पे कम आधी इसकी एक्सपायर डेट हो चुकी है मेरे ख्याल में। 2 झटके लगे मुझे क्योंकि बिजली का काटी थी पीछे से। बिजली काटी होती तो बहुत जल्दी आग बुझ जाती।
दमकल प्रभारी सुभाष मिश्रा ने बताया है कि विभाग द्वारा समय समय पर सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को समय समय पर रिफिल करवाएं, लेकिन मौके पर पाया गया कि अधिकतर फायर एक्सटिंग्विशर खाली हैं और कुछ एक तो सही काम भी नहीं कर पा रहे। कुछ सिलेंडर खाली थे बीच में, बाकी सिलेंडर तो 1-2 सिलेंडर ठीक पाए गए, बाकी कुछ सिलेंडर खाली बताए गए और है भी खाली पड़े हुए। ये पता नहीं इनकी डेट खत्म हो चुकी है या यूज हो चुके हो। और हॉस्पिटल में ये पहले के लगे हुए, ये पता नहीं किसने भरे हुए किसने नहीं भरे हुए थे और ये खाली पाए गए। उधर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी बातों से पल्ला झाड़ते हुए पहले तो इनकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है और यह भी कहा कि उनके सभी फायर एक्सटिंग्विशर सही हैं, लेकिन जब उन्हें हकीकत से रूबरू करवाया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ एक फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो। बेसिकली उनकी जो हमारे वही है भारतवर्ष में, मैं जो समझता हूँ हम सबकी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। अब ये जो फायर ब्रिगेड जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, वो जब तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ नहीं होगा तब तक वो फायर नहीं बुझेगी। तो हमें जैसे मालूम हुआ तो मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया और वो बिल्कुल विदिन मिनट्स यू कैन थिंक इट वाज कंट्रोल्ड। यही नहीं, जिन होमगार्ड्स के जवानों ने जान हथेली पर रखकर आग को बुझाया और करंट के झटके खाए, उनकी कार्य प्रणाली पर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उन्हें आग बुझाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। अब वही प्रॉब्लम है कि बेसिकली वी शुड बी ऑल ट्रेन्ड। हम हर आदमी को अपने लेवल पे ट्रेन होना चाहिए कि हमें आग इलेक्ट्रिसिटी कैसे करना है, पेट्रोल लगती कैसे करना है, दूसरी लकड़ी में लगती कैसे करना है, वो हमारी जानकारी सबको होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कार्य बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुरक्षा प्रबंध सही होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर रखे एक्सपायरी अग्निशमन यंत्र अपनी व्यथा खुद ही बयां कर रहे हैं। फिलहाल होमगार्ड के जवानों की बहादुरी ने अस्पताल में होने वाले एक बड़े हादसे को समय रहते काबू में कर लिया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों देवी देवताओं का वास है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। शांत पहाड़ी प्रदेश के लोगों में देवी देवताओं के प्रति अपार आस्था देखने को मिलती है। लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले देवी देवताओं की शरण में जाकर मुहूर्त निकलवाकर हर कार्य को अंजाम देते हैं। मंडी जिला के देवाधिदेव कमरूनाग के बाद स्वराज क्षेत्र के महर्षि मार्कंडेय और देव घटोत्कच का अपना विशेष स्थान है। वहीं चौहार घाटी के देवी देवताओं के प्रति भी लोगों की अपार आस्था है। मंडी जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके शिवरात्रि मेले में शामिल होने के लिए आए सराज घाटी के देवाधिदेव महर्षि मार्कंडेय और देव घटोत्कच पहली बार पद्धर क्षेत्र में पहुंचे हैं। यह इतिहास में पहला मौका है कि सराज घाटी के इन दोनों देवताओं ने पद्धर क्षेत्र का दौरा किया। पद्धर उपमंडल की गवाली पंचायत के महेंद्र शर्मा की मन्नत पर मंगलवार शाम को दोनों देवता मंडी से देर शाम को पद्धर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने दोनों देवताओं का भव्य स्वागत किया। देवताओं के आगमन पर मंडियाली धाम का आयोजन भी किया गया। धार्मिक आस्था के चलते दोनों देवताओं के साथ पिछले करीब 15 सालों से जुड़े भलगांव निवासी किशोर ने कहा कि देवता किसी भी व्यक्ति द्वारा दिल से लगाई गई फरियाद को पूरा करते हैं। मैं इन देवी देवताओं से 13 साल पहले से जुड़ा हूँ और ये जो है चलते चलते दुनिया का भला करने वाले हैं। तो हम और हमारा पूरा परिवार इसकी छत्र छाया के नीचे रह के आज हमें भी सौभाग्य मिला है कि इनके चरणों में हम साथ साथ चलते रहते हैं। सराज वैली में जाके आज चौहार वैली में पहुँचे हैं और हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आज हमारे देवी देवता इस देवभूमि में भी पहुँचे। आपको बता दें कि दोनों देवता पैदल सफर करते हैं, जिसके लिए दूर दूर के भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीण देवता की चाकरी के लिए महीनों का समय निकालते हैं। गढ़मा से लेकर सब जगह पर जो है लोगों के दुख सुख कटने के लिए देवते जा रहे आए हुए हैं। आज यहाँ भी पहुँचे और लोगों के दुख सुख काटते हैं ये ऋषि लोग, है नहीं। तो घटोत्कच और मार्कंडेय ऋषि जिनकी कोई खास प्रॉब्लम हो और किसी के जो कुछ भी हो बीसी हो उसको साफ करने के लिए और उसको शुद्ध करने के लिए जो देवी देवते आते हैं। सराज घाटी के इन दोनों देवताओं का प्रदेश भर में अपना विशेष स्थान है। लोग प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों से भी देवता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। शिवरात्रि मेले में भी दोनों देवता का विशेष महत्व रहता है। चौहार घाटी से लगभग यहाँ से करीबन बाली चौकी लगभग 150 किलोमीटर के करीब पड़ती है। हमारे देवते जो है शिवरात्रि के लिए चाहे कोई भी कार्यक्रम हो गाड़ी में नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं और हमारे जो जनता है लोग है इनका काफ़ी सहयोग है।
तो ये हमारा मतलब यहाँ पर आने का जो है पहला चांस है। आज तक हमारे तो हिस्ट्री में नहीं आया इधर जी। आज मतलब पहली बार हमारे आ रहा है इस क्षेत्र में जी। आपके पता में ना जी। और इनकी मान्यता इतनी है, मतलब हम मानते हैं अपने हिसाब से भाई ऑल ओवर हिमाचल में जो मतलब टॉप मोस्ट है इनकी, और शिवरात्रि मेले में जो इनका दबदबा मतलब सबसे टॉप है। देव मार्कंडा ऋषि का पुजारी पहली बार इस मतलब क्षेत्र में आए हैं और बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है जी। तो साथ में मंडी शिवरात्रि का टूर गया हमारा, काफ़ी सालों से हम आ रहे हैं मतलब। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। HRTC कर्मचारियों की मांगे न माने जाने से खफा संघर्ष समिति ने 14 मार्च को 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। हम आपको बता दें कि HRTC कर्मचारी पिछले काफी समय से अपनी मांगों के प्रति प्रदेश सरकार और विभाग से अपील करते आ रहे हैं, परंतु अपनी अनदेखी से खफा संघर्ष समिति ने 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है।
पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग के दरबार में जा रहे एचआरटीसी संघर्ष समिति ने अपनी अनदेखी के चलते संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का मन बना लिया है। हमारी प्रदेश स्तरीय संयुक्त संघर्ष समिति ने 11/3/14 को 24 घंटे की हड़ताल का एक निर्णय लिया है। कारण ये रहा कि कुछ समय पूर्व भी एक एजिटेशन किया गया जिसमें सरकार के निर्देशानुसार प्रबंधन ने वार्ता की और कई समस्याएं जो कर्मचारियों से जुड़ी हुई हैं उनको लागू करने के लिए वचनबद्ध हुए, कलमबद्ध भी हुए, किंतु इसके बावजूद आज तक उनका कोई भी ठोस हल नहीं निकल पाया, जिस कारण संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश स्तरीय जो है उसने 11/3/14 को 24 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया है। वहीं संघर्ष समिति के चेयरमैन जोगेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि वे अपनी जायज़ मांगों को लेकर पिछले काफ़ी समय से सरकार और विभाग से आग्रह करते आए हैं, लेकिन आज दिन तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। 2014 को निगम प्रबंधन को 24 घंटे की 11/3/14 को 24 घंटे की हड़ताल का ज्ञापन सौंपा है और इससे पहले 4/3/2014 से सभी डिपुओं में गेट मीटिंगें की जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार को भी सचेत किया जाएगा और कर्मचारियों को भी पूर्ण रूप से सहयोग करने की अपील की जाएगी, जिसमें पूर्व में प्रबंधन के साथ हमारी कई बैठकें हुई जिसमें सभी निर्णय लिए गए लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। मंडी के रेहड़ी फड़ी वालों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एडीएम मंडी ने मौके का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं जानी। लोगों की समस्याओं को सुनने के पश्चात एडीएम मंडी ने लोगों की समस्याओं को हल करवाने का भरपूर आश्वासन भी दिया है। मंडी में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों को वहां पर बहने वाले पानी के नाले से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों को साथ बहने वाले गंदे नाले से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रेहड़ी फड़ी संघ अपनी इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन से मिला था और उससे उसकी समस्या का हल करने का आग्रह किया था। बुधवार के दिन इन लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को जानने के लिए एडीएम मंडी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। तो ये नाला बड़े जोर से आता है और पूरा का पूरा कचरा, कूड़ा, पत्थर जो भी है, मिट्टी आती है, सड़क में ढेर जमा हो जाता है। ये समस्या हमने कल माननीय एडीएम साहब को के साथ समस्या रखी। आज एडीएम साहब ने यहाँ रुके सो ही आते ही जैसे ही दफ्तर जा रहे थे और पूरा मौका किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इसकी जो है पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर बनाई है तो इसका काम जो है कर दिया जाएगा और नाली को जो है वो डीप कर दिया जाएगा। रेहड़ी फड़ी यूनियन ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि वे उन्हें रेहड़ियों पर तिरपाल लगाने की अनुमति दें, क्योंकि उनकी रेहड़ियों पर तिरपाल नहीं होने के कारण उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी बरसात आए या गर्मी हो, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है, हम टेम्परेरी यहाँ बैठे हुए हैं। हमसे हमारा सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि जब तक हम दूसरी जगह हमारे को शिफ्ट नहीं किया जाता, कई स्थान हमारे लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता, तब तक के लिए हमें ऊपर से तिरपाल लगाने की टेम्परेरी जो है वो इजाज़त दी जाए या छतरियाँ कोई ऐसी हमारे लिए प्रोवाइड करवाएं को हम जो रोज उसको लगाएं, क्योंकि हम छतरियाँ लगाते हैं एक तरह से हवा आती है उड़ के चल जाती है। तो ये हमारी जो मांगे थी माननीय एडीएम साहब ने सुनी और इनको ठीक करने का जो है वो आश्वासन दिया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।